नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं महाकुंभ पर विशेष कार्यक्रम। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयागराज में हुआ था। फिर 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ मेला एक धार्मिक मेला है जो हर 12वें वर्ष भारत में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के त्रिसंगम पर आयोजित किया जाता है। ये प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में पाया जाता है। कुंभ मेले पूरे भारत से हिंदू तीर्थ यात्रियों को स्नान करने के लिए एक साथ लाता है और दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। इन 4 कुंभों में से एक प्रयागराज के कुंभ मेले का विशेष महत्व है। प्रयागराज में कुंभ 2001 और 2012 में आयोजित किया गया था। बीच में छठे वर्ष अर्ध कुंभ था। 2019 में होने वाले अर्ध कुंभ का नाम आधिकारिक तौर पे कुंभ कर दिया गया, जिसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसीलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुण्य कुंभ का आयोजन होता है। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियां का जल अमृत के समान हो जाता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक से 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयागराज को माना गया है। देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास काफी पुराना है। भारत में ये मेला बहुत अनूठा और जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और ये संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। ये मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु क्या कुंभ का अर्थ क्या है आप जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? किसने कुंभ मेले की शुरुआत की थी इत्यादि। आइए आपको बताते हैं इसकी पीछे की कहानी। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेले से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसे कि हम सभी परिचित हैं, एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वार्तालाप सुनाया। जब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा, ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है।
सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारों पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य ने कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ये राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इसी आधार पर स्थान एवं तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब ये महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यानी आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है, उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अब जानते हैं कुंभ मेले के प्रकार के बारे में। महाकुंभ मेला ये केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रति वर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है और इंसान के सारे पापों का अंत हो जाता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का अनुभूत प्रदर्शन भी है। यहाँ विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और लोक कलाएं एक साथ देखने को मिलती है। शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है, जिसमें अखाड़ों के साधु संत अपने अनुयायियों के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं। संतों का जमावड़ा, नागा साधु, उद्धर्ववाहु साधु और अन्य धार्मिक संप्रदायों के संत कुंभ मेले की शोभा बढ़ाते हैं। धार्मिक प्रवचन और सत्संग कुंभ मेले के दौरान कई धार्मिक गुरुओं और संतों के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 के शाही स्नान तिथियों के बारे में। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 नवंबर 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन
5वां शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। हर 12 सालों में एक बार आयोजित होने वाला ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समागम का पर्व है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला मूर्त रूप लेने लगा है। इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। नमस्कार, आज हमारे साथ है मौजूद यहाँ पे पंडित मनोज शुक्ला जी। उनसे हम जानेंगे कि कुंभ मेले के बारे में, आखिर कुंभ क्या है और कुंभ के मेले का क्या महत्व है और वहाँ पे स्नान क्यों करते हैं और दूर दूर से अनेकों जो श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पे क्यों आते हैं। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। तो आप हमें बताइए कि कुंभ का जो मेला है अभी जैसे आने वाला है जनवरी में, और वो कुंभ के मेले का महत्व क्या है और कुंभ का मेला क्या होता है। जैसे कि हम सनातन प्रेमी बंधुओं के लिए शास्त्र और पुराण ही सबसे महत्वपूर्ण एक इतिहास है, और ऐसा इतिहास है कि प्राचीन समय में सतयुग त्रेता द्वापर में क्या क्या हुआ था वो सब की जानकारियां हमको बहुत ही अच्छे ढंग से कथा के रूप में प्राप्त होती है। तो हम बहुत से अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं या कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि देवताओं और दैत्यों के द्वारा प्राचीन समय में समुद्र मंथन किया गया। वह समुद्र मंथन इसलिए किया गया कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के द्वारा कुछ अनुचित कार्य करने पर उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। स्वर्ग से सभी श्री जो है चली गई, लक्ष्मी जी भी चली गई भगवान विष्णु के पास से, और जितने भी वनस्पतियों में रस था, जड़ी बूटियों में औषधियां थी, वो सभी के सभी समुद्र में समा गई। तो सारे देवता जो है भगवान नारायण के पास पहुंचे, तो नारायण ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम श्री तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम समुद्र का मंथन करोगे। तो अकेले तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग जाओ और दैत्यों से आपसी सलाह करके समुद्र का मंथन करो। तो भगवान नारायण की बात को मान करके सारे देवता जो हैं उन दैत्यों के पास गए, उनको बताए कि समुद्र मंथन करने से वहां से बहुत सारी औषधियां भी प्राप्त होगी, लक्ष्मी जी भी प्रकट होंगी और बहुत से मणि रत्न इत्यादि प्राप्त होंगे, और सबसे बड़ी बात अमृत भी वहां से प्रकट होगा। तो उस अमृत को जैसे ही हम प्राप्त करेंगे तो सभी पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। यह देवताओं की बात को मान करके सारे दैत्य जो है मदराचल पर्वत को मथानी बना करके और वासुकी नाग को नेति बना करके एक तरफ को दैत्य लोग पकड़ लिए, दूसरे तरफ को देवता लोग, और इस तरह से समुद्र मंथन किए। वहां से 14 रत्न प्राप्त हुआ। सबसे पहला हलाहल विष निकला था, भगवान शंकर ने पान किया। रंभा अप्सरा निकली, कामधेनु निकली, ये सब स्वर्ग में चले गए। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को वरण किए, और सबसे आखिरी में वहां से अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी जी, हम जिनको धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का प्रथम यह त्योहार होता है धनतेरस, उसी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी जो है अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत का कुंभ दैत्यों ने देखा तो उन्होंने, जैसे कि उनका स्वभाव था, लड़ना झगड़ना, छीनना, लूटना, काटना, मारना, ये दैत्यों का स्वभाव कहलाता है। तो उन दैत्यों ने अमृत के कुंड को धन्वंतरी जी से छीन करके वहां से भाग गए ताकि और किसी को देना न पड़े। देवता भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। जब देवताओं ने आवाहन किया तो भगवान विष्णु भी उनके पीछे चले। इस तरह से उस अमृत के कुंभ को लेकर के दैत्यगण 4 जगह पर भागे हैं, और ये 4 जगह है जहां पर आज विशेष करके मेला लगता है। यह है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पे भागते भागते थक जाने के कारण वह दैत्य जो है अमृत का कुंभ लेकर थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे। तो इन 4 जगहों पे अमृत के कुंभ से कुछ अमृत जो है वहां पर छलका था, इसीलिए आज वहां पर कुंभ का मेला लगता है। इसलिए कि अमृत के कुंभ से अमृत छलका है, और यह एक विशेष संयोग जो है सूर्य के और गुरु के एक विशेष राशि में जाने पर कहीं पर अर्ध कुंभ होता है तो कहीं पर पूर्ण कुंभ होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे जब जब यह कुंभ का मेला होता है तो यहाँ जो अमृत
टपका हुआ है उनका प्रभाव बहुत अधिक रहता है। इसलिए आप हम समस्त श्रद्धालुओं को स्नान के लिए इन कुंभ मेला में अवश्य जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र जो है कहते हैं। तो पंडित जी, जो स्नान का महत्व है, कहते हैं वहाँ पे स्नान करने से सभी पाप से आप मुक्त हो जाते हैं, तो स्नान का क्या महत्व है? और ये भी कहा जाता है कि शाही स्नान वो भी वहाँ पे होता है, तो शाही स्नान क्या है? जैसे कि स्नान की परंपरा हमारे पंचांग में भी बताया गया है, स्नान दान अमावस्या तिथि इत्यादि में यह सब लिखा हुआ आता है। तो स्नान का फल जो है, हम घर में स्नान करते हैं तो केवल शरीर की शुद्धि का फल मिलता है। यदि हम तालाब में, नदी में जाकर के जहां बहती हुई जल है वहां पर स्नान करते हैं तो घर की अपेक्षा 10 गुना पुण्य स्नान का फल हमको प्राप्त होता है। नदी तालाब से 100 गुना पुण्य हम किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करते हैं, उनका फल कुछ और होता है। और यदि वही कोई महासागर में हम जाकर के स्नान करते हैं, जैसे गंगा सागर हो गया, पुरी जी का महासागर हो गया, रामेश्वरम जी का सागर हो गया, इन महासागरों में जाकर के स्नान करते हैं तो यहाँ के स्नान का महत्व जो है अनगिनत पुण्य वाला होता है। लेकिन इन 4 जगहों में जो स्नान होता है, जिनको हम शाही स्नान के रूप में कहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में परंपरा है कि यहाँ स्नान करने के लिए सबसे पहले किनको जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे धर्म शास्त्रों में जिनको हम नागा साधु बोलते हैं, जो अखाड़े वाले होते हैं, उनका क्रम पहले आता है, क्योंकि वो निहंग होते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता, वो सबके समाज के लिए, भलाई के लिए यह कार्य करते हैं, इसलिए उनका नंबर पहले आता है। उसके बाद हमारे 4 पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य हैं, उनका नंबर आता है। अलग अलग यहाँ महामंडलेश्वर बने हुए हैं, साधु संत बने हैं, उनका क्रम आता है। इस तरह अलग अलग क्रम के द्वारा जो स्नान का जो पर्व सुनिश्चित किया जाता है, जो हमारे साल भर के किसी किसी पर्व, 30 त्योहार के दिन में यह स्नान किया जाता है, उनको शाही स्नान कहते हैं। और ये शाही स्नान को सुनिश्चित जो है, उस क्षेत्र के जितने साधु संत या उस मेला के जितने आयोजक होते हैं, उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। एक चीज और सुनने में आया है कि जो शाही शब्द है वो हमारे सनातन धर्म में वो नहीं प्रयोग होता है। जैसे अभी अखाड़े में भी जो है मंडल, वो ये कह रहे हैं कि इस शब्द को हटा के विशेष जो है महत्व, वो हमें शब्द लेना चाहिए, शाही हमारे सनातन धर्म में नहीं होता। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि विगत वर्षों में एक लंबे समय से हमारे शास्त्रों में भी कुछ अपभ्रंश त्रुटि जानबूझकर समाहित कर दिया गया, या हमारे प्राचीन समय में जो हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ थे उनको विधर्मियों के द्वारा जला दिया गया। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, जहां लगभग 6 महीने तक तो केवल हमारे धर्म ग्रंथ वहां जलते ही रहे, इतना धर्म ग्रंथ हमारे सनातन में था। तो इन धर्म ग्रंथों में जो विशुद्ध रूप से संस्कृत का, हिंदी का जो शब्द होना चाहिए था, वो कहीं कहीं पे लोप हो गया है। अब धीरे धीरे समस्त जागरूक हो रहे हैं, और यदि किसी शब्दों में किसी तरह की अपभ्रंश प्राप्त हो रही है तो उनको सुधारा जा रहा है। यदि हमारे बड़े साधु संत महंत यदि ऐसा कर रहे हैं तो स्वागत योग्य होगा, और ये उनके उसमें आया है कि इनको सुधारा जाए, तो ये सबके लिए हितकर होगा। तो ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि वहाँ पे स्नान अगर करने आप जाओ तो खाली क्या हिंदू जो है, हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, वही जा सकते हैं कि और कोई वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, कोई भी 30 त्योहार प्रथा परंपरा की जानकारी मुझको अपने 30 त्योहार की होगी, मैं उसको अच्छे से पालन कर सकता हूँ। कोई दूसरा जो उसके बारे में जानकारी नहीं रखता हो, वो उस जगह पे जाएगा तो न उस प्रथा परंपरा का पालन करेगा, न उस नियम को पालन करेगा। तो यदि ऐसा कहीं कहा जाता है तो ये केवल उसी के लिए है कि जो जिसका है उसको ही माने। यहाँ किसी तरह की कोई वैमनस्य वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि जिनका तीज त्योहार पर्व है, जिनका नियम है, जैसे मेरे घर परिवार में विवाह हो रहा है, तो उस परंपरा को मैं न जानता हूँ कि दूसरे क्षेत्र के रहने वाले, दूसरे अन्य धर्मों को मानने वाले उस प्रथा परंपरा को नहीं समझ पाएगा। वो या तो उनकी अवहेलना करेगा या उसकी मजाक उड़ाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो जानता हो वही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए, कुंभ के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।